हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। निम्नलिखित समीकरणों को अंतःखंड रूप में परिवर्तित कीजिए और अक्षों पर इनके द्वारा काटे गए अंतःखंड भी ज्ञात कीजिए। समीकरण है हमारे पास 2x माइनस 7y बराबर 14। ठीक है बच्चों, तो हम प्रश्न की सबसे पहले मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए हमारी मुख्य अवधारणा देखिए क्या होगी। मुख्य अवधारणा में हम सरल रेखा का अंतःखंड रूप समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई हमारी मुख्य अवधारणा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास रेखा का अंतःखंड रूप होता है अंतःखंड रूप। अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण जो होता है वो होता है x बटा ए प्लस वाई बटा बी बराबर 1। ठीक है बच्चों, और अगर इसको चित्र से समझना है तो रेखा कुछ इस प्रकार से होती है। देखो, ये हमारे पास x अक्ष हो गया, ये y हो गया, और यहाँ से हमने कोई रेखा खींची तो यहाँ से लगा के यहाँ तक की जो दूरी होती है इसे कहते हैं a और इसे कहते हैं b। तो ये हमारा x अंतःखंड होता है और ये हमारा y अंतःखंड होता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए प्रश्न में देखते हैं हमें क्या दिया है। तो हमें दिया है एक रेखा, रेखा को लिख लेते हैं। रेखा है हमारे पास 2x माइनस 7y और बराबर कितना है 14। हमें बराबर में कितना चाहिए अंतःखंड रूप के लिए? 1 चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि 14 का भाग देने पर, ठीक है, हम इसका भाग देने पर, देखो भाग देने पर हमें क्या फायदा मिलेगा? ये हो जाएगा हमारा 2x बटा 14, मतलब ये हो जाएगा x बटा 7 माइनस ये हो जाएगा y बटा 2 और बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों? 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इस रूप में लाने के लिए हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। ये होगा हमारे पास x बटा 7 और प्लस ये हो जाएगा y बटा माइनस 2 और बराबर कितना हो जाएगा? 1। अब देखो हम कह सकते हैं कि ये कौन सा रूप आया हमारा? ये अंतःखंड रूप आ चुका है। तो हम कह सकते हैं जो कि अंतःखंड रूप है। ठीक है, अंतःखंड रूप है। ठीक है, अब अगर अंतःखंड रूप आ गया तो हम यहाँ पर काटे गए अंतःखंड की लंबाई भी ज्ञात कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं x अंतःखंड और y अंतःखंड। तो देखिए यहाँ पर x अंतःखंड क्या होगा हमारा? x अंतःखंड, और फिर हम लिखेंगे y अंतःखंड। ठीक है बच्चों, तो देखिए आपको मुख्य अवधारणा में ये बात समझा दी थी कि x अंतःखंड को हम a से व्यक्त करते हैं और y अंतःखंड को हम b से व्यक्त करते हैं। ठीक है बच्चों, x अंतःखंड देखो यहाँ पर कितना होगा? ये होगा हमारे पास 7 और y अंतःखंड कितना होगा? माइनस का 2। उत्तर हमारा आ चुका है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।